नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का किस्सा भूल गए? गौर करो, सोचो, आखिरत सोचो। आखिरत में दादागिरी बाबागिरी कुछ नहीं चलेगी। ये चौधरी का बेटा था, वो पठान का बेटा था, वो मुगल का बेटा था। अरे नबी के बेटे को देखो, नबी ने कश्ती खुद बनाई। कौन सा नबी? उलुल अज़्म नबी। उलुल अज़्म नबी, 1000 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाला नबी कश्ती खुद बनाता है। बेटा, अल्लाह उस बेटे से नाराज है। नबी थे, बाप भी थे। बाप होता है। अल्लाह ने इजाजत दी, जानवरों को भी कश्ती में बिठा लो। अल्लाह के नबी ने चूहों को तक कश्ती में बिठाया, सूअरों को, खिंजीर को तक कश्ती में ले लिया, कौवों को, चिड़ियों को, बिल्ली कुत्ते को तक कश्ती में ले लिया। खुद के बेटे को न ले सके। ये अल्लाह है? हंसने की बात अल्लाह है। खुद की बनाई कश्ती में नबी अपने बेटे को दाखिल नहीं कर रहे हैं। नबी बेबस नहीं होता, नबी मजबूर नहीं होता। नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान का पाबंद होता है, और ये उनकी शान है, ये उनकी शान बंदगी है कि वो महबूब होकर भी अल्लाह की मर्जी के पाबंद है। अल्लाह ने कहा जानवरों को भी ले लो, तो कुत्ते बिल्ली को तक ले लिया, चूहों को और सूअर को तक ले लिया, लेकिन बेटे को न लिया। बाप थे ना, जब डूबने लगा तो तड़प गए, अल्लाह इजाजत दे दे कि मैं इसको ले लूं कश्ती। अल्लाह ने कहा नहीं लेना। फिर उसको समझाया, वो नहीं माना। फिर कहा मौला मेरा बेटा है ना, इरशाद हुआ नहीं लेना। फिर कहा मौला मेरा बेटा है ना, निदा आती है नूह अब इसकी सिफारिश मत कीजिए। अगर आप इसकी सिफारिश करोगे तो अपने महबूब बंदों की फेरिस्त से आपका नाम निकाल दूंगा। फिर नबी ने देखा, कुरान कहता है नबी ने देखा खुद का बेटा निगाहों के सामने डूब गया। खुद का बेटा निगाहों के सामने डूब गया। अगर इस फरेब में हो कि ताश के पत्ते खेलते रहोगे, पीर साहब हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, नमाज छोड़ोगे सैयद साहब लेके जाएंगे, ये इबरत है हमारे। जब खुद की बनाई हुई कश्ती में अल्लाह मना कर दे तो नबी अपने बेटे को कश्ती में दाखिल नहीं करते। जब अल्लाह मना कर देगा तो कौन पीर ले जाएगा बताओ जन्नत? बताओ, उस दिन पछताओगे। अल्लाह ने जिंदगी दी है, जिंदगी खेल कूद के लिए नहीं, अय्याशी के लिए नहीं, आवारगी के लिए नहीं, रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखने के लिए नहीं, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनने के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं है, आवारगी के लिए नहीं है, गुरूर और घमंड के लिए नहीं है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि थोड़ी सी जिंदगी देकर तुम्हें आजमाए, चेक करे, तुम्हें जांचे कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हम तो अच्छे अमल के लिए आए थे, सूद का धंधा करने नहीं आए थे, ब्याज खाने नहीं आए थे, हराम खाने नहीं आए थे। हम तो अल्लाह का जिक्र करने, हम तो सजदे से जमीन को आबाद करने आए थे, ज़िना करने नहीं आए थे, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए थे, हम गंदी फिल्में देखने नहीं आए थे। तुम्हें नहीं पता, भूल गए। आज मुसलमान होकर सूद का धंधा कर रहे हो, पैसों की मोहब्बत में ब्याज खा रहे हो, हराम खा रहे हो। क्या तुम्हारे और मेरे नबी का फरमान तुम्हारे कानों से नहीं टकराया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं काबे में ज़िना करना और सूद खाना दोनों बराबर बराबर है। बताएं तो सही, कब सुधरेगा मुसलमान? लोग कहते हैं मौलाना आज हम बर्बाद हुए, हलाक हुए, तबाह हुए। मेरे भाई तू सूद खाएगा तो बर्बाद नहीं होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सूद का, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना किया।
सोचो तो सही, गौर तो करो और फिर सुन लो। सूअर खाना हराम, सूअर का गोश्त खाना हराम और सूद खाना भी हराम, दोनों हराम। मुसलमान सूअर नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सूद खाता है, इन्ना लिल्लाह। नहीं, सूअर नहीं खा रहा है, सूद खा रहा है, दोनों हराम। दोनों में बड़ा हराम कौन सा? सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, मगर सूअर खाने से बड़ा गुना सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है हराम करता है, मगर अल्लाह ने सूअर खाने वालों के साथ जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ ऐलान जंग किया है। अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है सूद खाने वालों के साथ। बताओ, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, उसको कौन जन्नत में लेकर जाएगा? इमाम इब्न हजर मक्की तो यहां तक लिखते हैं कि सूद खोरों पर, सूद खाने वालों पर मैंने शबे कद्र में भी अजाब होते देखा है। यानी रमजान शरीफ में लोगों पर से अजाब उठा लिया जाता है, मगर सूद खाने वालों पर तो शबे कद्र में भी अजाब होते हुए आप फरमाते मैंने मुशाहिदा किया है। क्या बताओ, अल्लाह का अजाब हम बर्दाश्त कर सकते हैं? अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत है? भाइयों, अल्लाह का अजाब अगर पहाड़ों पे डाल दिया जाए तो पहाड़ पिघल पिघल जाए, पहाड़ पिघल पिघल जाए। हम में ताकत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह फरमा रहा है, उ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो।